मनीषा का हुआ था मर्डर, पिता संजय का बहुत बड़ा खुलासा। सीबीआई भी कर रही है मर्डर के एंगल से जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, मनीषा केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पिता संजय का कहना है कि सीबीआई भी मनीषा की मर्डर के एंगल से ही जांच कर रही है और इसके साथ ही परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है और 30 नवंबर को हुए सांकेतिक धरने में ये बता दिया है कि हफ्ते भर में अगर कोई जानकारी साझा नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर को परिवार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से एक सांकेतिक धरना हुआ था, अनशन हुआ था, जिसमें सीबीआई को और हरियाणा सरकार को साथ में अल्टीमेटम दिया है। 1 सप्ताह का ये अल्टीमेटम है, जिसमें कहा गया है अगर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट साझा नहीं की जाती है, परिवार को डिटेलिंग नहीं दी जाती है, तो परिवार और गांव वाले आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। इसके साथ साथ सीबीआई की जो मर्डर एंगल से जांच कर रही है उस पर भी मनीषा के पिताजी संजय ने यह खुलासा किया है कि सीबीआई खुद मनीषा एंगल की जांच मर्डर के एंगल से ही कर रही है। सीबीआई खुद मर्डर की एफआईआर दर्ज कर चुकी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मनीषा केस में जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था, भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ था, उसमें भी मर्डर की बात की गई थी। लेकिन जो 18 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम हुआ वो रोहतक पीजीआई में होता, जिसमें जहरीले पदार्थ यानी पॉइजनस कंजम्पशन की बात की गई थी। ये कहा गया था कि मनीषा ने सुसाइड की है और उसके बाद से सारी की सारी थ्योरी सुसाइड के एंगल में बदल गई थी। लेकिन जो तीसरा पोस्टमार्टम 20 अगस्त को हुआ उसमें फिर से मर्डर के एंगल से ही जांच की बात की गई। सीबीआई भी खुद ये मानती है कि मनीषा का मर्डर हुआ है, हालांकि सीबीआई अभी कुछ कहने से बच रही है। इसके साथ साथ एम्स की जो रिपोर्ट है, एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें पहले पोस्टमार्टम की विस्टा रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ मनीषा का शव भी एम्स दिल्ली ले जाया गया था। हालांकि क्योंकि शव 1 हफ्ता पुराना हो चुका था, हफ्ते से ज़्यादा वक्त का हो चुका था, तो कुछ ज़्यादा नहीं मिल सका। लेकिन पहले पोस्टमार्टम की विस्टा रिपोर्ट से माना जा रहा है कि सीबीआई को काफ़ी सारे तथ्य और सबूत मिले हैं। मनीषा के पिताजी ने कहा है कि सीबीआई से जब उनकी बातचीत हुई, सीबीआई के कुछ उच्च अधिकारियों से जब उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई, तो उसमें ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि सीबीआई खुद मनीषा मामले की जांच मर्डर के एंगल से कर रही है। साथ ही साथ पहले पोस्टमार्टम की विस्टा रिपोर्ट का भी जिक्र उसमें हुआ था। तो दोस्तों, 11 अगस्त का ये मामला था जब मनीषा लापता हो गई थी। पिता से बात करते करते भिवानी के आइडल कॉलेज में वो एडमिशन की बात करने जा रही थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार भिवानी के सिविल अस्पताल में रिपोर्ट लिखवाने गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट नहीं लिखी गई। परिवार को ये कहकर वापस भेज दिया गया था कि किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। अगर परिवार की रिपोर्ट उस समय लिख ली जाती तो हो सकता है मनीषा आज इस बीच में जिंदा होती। इसके बाद जब 2 दिन बाद 11 अगस्त को मनीषा का शव मिलता है, 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला, उसके बाद से पूरी कहानी बदल गई थी, पलट गई थी। लगातार सरकार और पुलिस पर सवाल उठने लगे। कुछ पुलिस वालों को तब तत्कालीन सस्पेंड भी किया गया, यहाँ तक कि तब के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर एक सुसाइड नोट वायरल होने लगा था, जिसको महज 1 दिन के अंदर हैंडराइटिंग मैच करवा दिया गया था। लगातार सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे थे। जो भी लोग ठाणी लक्ष्मण गांव पहुंचे थे वो लोग भी सवाल उठा रहे थे, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा था और सवाल इस तरह के उठाए जा रहे थे, आखिरकार 1 दिन के अंदर, महज 1 दिन के अंदर एक्सपर्ट हैंडराइटिंग कैसे मैच कर सकते हैं और ये सुसाइड नोट अचानक से 1 हफ्ते बाद कैसे सुसाइड वाली जगह पर मिला। उसके बाद 3 सितंबर को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था, क्योंकि हरियाणा सरकार के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बन रहा था और भिवानी के लोकल पुलिस में जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने मनीषा पर केस में रिपोर्ट नहीं लिखने की लापरवाही का मामला सामने आया था, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो भी कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर मनीषा के गांव जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, यहाँ या फिर गांव में जाकर किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शत्रुजीत कपूर ने ये कहा था क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत लोगों की भावनाएं इस मामले से जुड़ी हुई है, तो हर किसी को कुछ भी कहने से बचना चाहिए। लेकिन इसके बाद 3 सितंबर को जब मामला सीबीआई के हवाले हुआ, तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ, जिसे पहले से ही मर्डर के एंगल से जांच की जा रही थी। बीच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि सीबीआई ने आत्महत्या के एंगल से भी जांच की है, क्योंकि सीबीआई कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है और एक संवैधानिक एजेंसी होने के कारण वो अपना काम सुचारू रूप से बखूबी कर भी रही है। इसके बाद से कई दफ़ा सीबीआई का आना जाना
भिवानी लक्ष्मण गांव में, भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव में भी हुआ। संजय और मनीषा के दादाजी से भी कई दफ़ा बातचीत हुई। इसके साथ साथ मनीषा मामले से जुड़े जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं उनसे भी बातचीत की गई, जैसे कि बकरी पालक से बातचीत की गई, खेत मालिक से बातचीत की गई, साझेदार से बातचीत की गई, आइडियल कॉलेज के भी स्टाफ से बातचीत की बात सामने आ रही थी, लेकिन उस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके साथ साथ कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड बेचने वाले दुकानदार से भी बातचीत की गई और तब ये सामने निकल कर आया, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि सीबीआई भी मर्डर के एंगल से ही जांच कर रही है। हालांकि क्योंकि वक्त बहुत बीत चुका है, लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन सीबीआई मामले में, मनीषा मामले में सीबीआई की तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट नहीं निकली। तो इसी को लेकर परिवार परेशान है और इस सोच में है कि कहीं ना कहीं ये केस ठंडे बस्ते में ना चला जाए और उनकी बेटी को न्याय ना मिल पाए। इस चीज़ को लेकर पिछले महीने भी एक पंचायत हुई थी, जहां पर फैसला लिया गया था 30 नवंबर को आंदोलन और अनशन का। वैसा ही हुआ, 30 नवंबर को आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, सांकेतिक धरना ये हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, शालीनता से ये धरना किया गया। अब इसके बाद सीबीआई और हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके तहत अगर हफ्ते भर में कुछ रिपोर्ट्स और डिटेल सरकार और सीबीआई द्वारा अगर साझा नहीं होती है तो मनीषा का परिवार और गांव वाले धरना करेंगे, या फिर एक मीटिंग के दौरान ये तय किया जाएगा कि आगे किस तरह परिवार और गांव वालों को आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि सीबीआई जिस तरह मनीषा एंगल की जांच मर्डर से कर रही है, वाकई सीबीआई को इसमें प्रॉपर सबूत मिल पाएंगे, प्रॉपर सबूत सीबीआई जुटा पाएगी? और क्या मनीषा के मर्डर और आत्महत्या के बीच में उलझी हुई ये थियरी है, सुलझ पाएगी? आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर। नमस्कार।